हेलो दोस्तों, तो भाई कैसे भाई आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को लगातार कर रहे होंगे। तो भाई देखो, आज हम अलजेब्रा चैप्टर की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और 101 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और उसी तरीके से 25-25 क्वेश्चन जैसे करते आए हैं उसी तरीके से आज भी करेंगे, ठीक है। उससे पहले भाई, अगर कोई बच्चा ऐसा है कि जो कि अपने बेस को तैयार करना चाहता है, थ्योरी पढ़ना चाहता है मैथ्स की, तो मेरी सीटेट की क्लासेस देख सकता है। वहां पर आपका जो बेसिक जो मैथ है वहां पर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं यहाँ से लगातार। तो भाई देखो, स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आपकी स्क्रीन पर आ गए हैं, ट्राई कीजिए। देखो भाई, 101 क्वेश्चन में आपको x की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। x की वैल्यू है 3 + 2√2, ठीक है। और एक तरफ आपको xy की वैल्यू दे रखी है, कितनी भाई, 1 दे रखी है, ठीक है। अब देखो भाई, यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि x² + 3xy + y² बताइए। और अपॉन में कितना भाई, x² + -3xy + y² बताइए, ठीक है। अब देखो भाई, यहाँ पर आपको दो वेरिएबल दिए गए हैं x और y। तो x की वैल्यू तो इन्होंने दे दी, लेकिन y की वैल्यू आपको निकालनी है। तो y की वैल्यू क्या होगी भाई, यहाँ से आप निकाल सकते हैं भाई y की वैल्यू, यानी कि y बराबर हो जाएगा कितना भाई, 1/x। यानी कि x का उल्टा ही क्या होगा, y होगा, ठीक है। अब देखो, x का उल्टा y होगा, तो यहाँ पर देखो भाई, इसका जो अगर हम देखेंगे तो 1 बाई कितना भाई, 3 + 2√2, ठीक है। अब देखो, इनके स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो कितना है, 1 है, ठीक है। अगर स्क्वायर का डिफरेंस ऊपर वाले से मैच कर रहा है तो हम क्या करते हैं कि इसी वैल्यू को एज इट इज रिवर्स कर देते हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, इनका साइन चेंज होता है। यानी कि जो y की जो वैल्यू बनकर आएगी वो क्या आएगी, y की वैल्यू आएगी भाई आपके सामने 3 - 2√2, ठीक है। तो x की वैल्यू ये हो जाएगी, y की वैल्यू ये हो जाएगी। अब आपको करना क्या है, x का स्क्वायर करना है, y का स्क्वायर करना है, प्लस क्या करना है, 3xy। तो xy की वैल्यू तो यहाँ पर 1 ही है, ठीक है। तो xy की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर तो सिर्फ 3 रहेगा। अब देखो, आप इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, तो इसका स्क्वायर जब करेंगे तो यहाँ पर आएगा 9 और 9 प्लस हो जाएगा 8, यानी कि 17, ठीक है। अब देखो, +2ab होगा, तो प्लस की वैल्यू होगी 2ab में, ठीक है, यानी कि 18√2 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो भी y की वैल्यू, तो y की वैल्यू को भी अगर आप स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है ये सेम वैल्यू है, सिर्फ साइन साइन का ही फर्क है। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है। तो जो साइन का फर्क है तो सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पर सेम वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, +17 - 18√2, ठीक है। अब ऐसे ही वैल्यू बनेगी नीचे की तरफ। अब देखो, +3 है तो +3 को एज इट इज रख दीजिए, नीचे -3 आएगा बस, ठीक है। और सेम वैल्यू यहाँ पर भी आएगी, यानी कि 17 + 18√2 यहाँ आएगा, +17 - 18√2 यहाँ आएगा, ठीक है। इसमें कोई चेंज नहीं। 18√2 कैंसिल हो जाएंगे, ये वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी, माइनस हो जाएंगे दोनों। यहाँ पर आ जाएगा 34 और 34 के अंदर प्लस हो जाएगा 3, तो कितना आ जाएगा, 37, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, 3 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई, 34 में से 3 माइनस होगा तो कितना आएगा, 31। तो ये हो जाएगा भाई आपका आंसर, ठीक है। और भाई देखो, इससे ज्यादा शॉर्ट करना चाहते हैं तो फिर आपको कैलकुलेशन में ध्यान रखना होगा कि जब भी यार, देखो ये है a + b का स्क्वायर, ठीक है। ये a + b है, इसको a मान लो, इसको b मान लो, ये हो जाएगा a - b, ठीक है। तो जब आप इनका स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है कि एक तरफ आएगा -2ab, एक तरफ आएगा +2ab, तो उनको लिखो ही मत, ठीक है। बेसिकली इन दोनों के स्क्वायर करो और इनको ऐड कर दो, इन दोनों का स्क्वायर करो, इनको ऐड कर दो। और प्लस में कितना दिया गया था, 3 दिया गया था, तो 37 आ जाएगा। और नीचे -3 करना था तो 31 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप अपने कर सकते हैं। बेस क्या है कि आपको समझ आना चाहिए कि जो कैंसिल हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, कहां जाकर हमें कैंसिल करना, कहां जाकर हमें ऐड करना है, ठीक है। 102 क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई, 102 क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो इन वैल्यूज पर लाई करेगा, ठीक है। यानी कि कौन सी वैल्यू ये बन सकती है इन ऑप्शंस के द्वारा।
तो देखो भाई x अपॉन कितना दिया गया है, b प्लस c दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर 102, तो x अपॉन b प्लस c बराबर है y अपॉन c प्लस a, ठीक है। और यहां पर है भाई z और a प्लस b, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ पर आपको रिलेशन देखने हैं कि कौन सा जो आपका ऑप्शन है वो लाई करेगा यहाँ पर। तो देखो अगर मैं x अपॉन y कर देता हूँ तो वैल्यू क्या बनेगी भाई, x अपॉन अगर मैं y कर देता हूँ, अलग अलग वैल्यू निकाल लेते हैं इनकी। तो अलग अलग अगर वैल्यू देखेंगे तो ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी, तो b प्लस c रहेगा यहाँ पर, और यहाँ पर कितना रहेगा भाई, भाई ये वैल्यू इधर आएगी, ये c प्लस a एज इट इज रहेगा, ठीक है। इन दोनों में चेंज करेंगे यानी कि y अपॉन z करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा भाई, c प्लस a ऊपर जाएगा, ठीक है, और ये a प्लस b नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब अगर आप देख पा रहे हैं तो भाई देखो a की जो वैल्यू बनी वो क्या बनी, b प्लस c, y की वैल्यू यानी कि x की वैल्यू क्या बनी, b प्लस c, y की वैल्यू क्या बनी भाई, c प्लस a, और z की वैल्यू क्या बनी भाई, a प्लस b, ठीक है। ये वैल्यू बनी भाई इनकी, ठीक है। अब हमें देखो माइनस का देखना है इसमें, तो अगर आप x माइनस y कर देंगे, ठीक है, x माइनस अगर आप y करेंगे तो बराबर क्या होगा भाई, b प्लस c माइनस क्या होगा भाई, c प्लस a, ठीक है। यानी कि ये c से c तो c कैंसिल हो जाएगा, जब ये वैल्यू इधर आएगी तो ये माइनस में आ जाएगी, तो यानी कि ये हो जाएगा b माइनस a, ठीक है। और इसी तरीके से तीनों ऑप्शंस में होगा, ठीक है। तो यानी कि जो पहला आपका ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है भाई। तो पहला आपका ऑप्शन ए ऑप्शन आपका हो जाएगा इसमें राइट, ठीक है। और कोई यानी कि a x अपॉन a नहीं हो सकता है, y अपॉन b भी नहीं हो सकता है, और z अपॉन c भी नहीं हो सकता है, ये तीनों आपस में कभी बराबर नहीं हो सकते। अगर आप इस वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे तो आपको पता है कि ये वैल्यू आपस में कैंसिल नहीं करेगी, तो कैंसिल नहीं करेंगे तो ये एक दूसरे के बराबर भी नहीं होंगे, ठीक है। अब 103 क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो भाई 103 क्वेश्चन में x माइनस वाई बराबर है 2, x माइनस वाई बराबर है किसके भाई, 2, ठीक है। और एक्स वाई बराबर है भाई कितने के, 24 के, ठीक है। अब आपसे पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा, तो आसान सा क्वेश्चन है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान बताइए। तो आप जानते हैं इसका स्क्वायर कर लीजिए, स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, फिर बोथ साइड अगर आप स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy आएगा, और xy की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है, यहाँ पर आ जाएगा 4, ठीक है। xy की वैल्यू कितनी दे रखी है, 24 दे रखी है, तो ये हो जाएगा 48, और 48 उधर जाकर प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 52, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 52, ठीक है। तो 52 के हो जाएगा भाई आपका आंसर, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका, ठीक है। अब देखिए भाई 104 क्वेश्चन को, देखो भाई यहाँ पर आपसे पूछा है कि ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है, जो वैल्यू दे रखी है, कहता है ये एक कंप्लीटली स्क्वायर है, तो t का मान क्या होगा, ठीक है। तो 104 क्वेश्चन, x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर प्लस tx प्लस y स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। अब देखो भाई अगर मैं इसके स्क्वायर को कॉमन कर लूं, यानी कि देखो अगर मैं इसको बनाऊं तो ये हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां अगर देखो तो इसको अगर बनाऊंगा तो ये हो जाएगा y अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो t का मान आपको निकालना है, तो t एक्चुअल में है क्या, यहाँ पर 2xy है, ठीक है, यानी कि 2 ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू का मल्टीपल है। अब जानते हैं कि जो भी ये वैल्यू है ये अगर कंप्लीटली स्क्वायर है तो ये किस फॉर्म में होगा, ये होगा भाई a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, इस फॉर्म में होगा।
तो इस फॉर्म में से a का स्क्वायर हमें मिल गया, b का स्क्वायर हमें मिल गया, तो जो तीसरी वैल्यू है वो क्या है, यानी कि ये जो tx है ये बराबर किसके है, 2ab के बराबर है, ठीक है। तो 2ab के बराबर है भाई, तो 2 into कितना भाई xy अपॉन यहाँ पर आएगा y अपॉन 2, ठीक है। तो y से y कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो जो t की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी भाई, देखो कंपेयर करोगे तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 1x आ जाएगा बराबर कितने के आ जाएगा, tx के बराबर, ठीक है। तो x तो x के बराबर ही रहेगा, तो 1 के बराबर क्या हो जाएगा t, तो यानी कि t की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी भाई, 1 आ जाएगी, ठीक है। तो t की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 1। 105 क्वेश्चन देखते हुए देखो भाई 105 क्वेश्चन में a बराबर है x प्लस वाई के, तो a बराबर है भाई x y के, यहाँ पर आपको निकालना क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ठीक है। तो निकालना क्या है पहले वो देख लेते हैं, ठीक है। 105 क्वेश्चन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, माइनस को कॉमन कर लेंगे, यहाँ आ जाएगा बी सी प्लस सी, ठीक है। निकालना है भाई ये, हमसे पूछा क्या गया है कि a बराबर है भाई, गिवन है जो वो है a बराबर है x प्लस वाई के, और b बराबर है भाई किसके, y प्लस जेड के, नहीं सॉरी y माइनस x के, x माइनस y, ठीक है। और c बराबर है भाई किसके, x प्लस 2y के, x प्लस 2y, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ पर हमें क्या करना होगा कि अगर हम इन वैल्यूज को एज इट इज रखेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा, ठीक है, यानी कि इनको सोल्व करते करते पूरा दिन निकल जाएगा। अगर हम इन वैल्यूज को एज इट इज रखेंगे तो हमें करना क्या होगा, यहाँ पर ये वैल्यू किसके बराबर होती है, ये वैल्यू किसके बराबर होती है अगर आप देखेंगे तो, या फिर आप इसमें कोई दूसरा भी तरीका देख सकते हैं। दूसरा तरीका क्या होगा कि भाई यहाँ पर जो भी आंसर है वो किस में भाई, ऑप्शन से अगर आप देख रहे हैं तो 4y स्क्वायर यानी कि y स्क्वायर में ही है, जितने भी आंसर आपके आ रहे हैं वो y स्क्वायर में आ रहे हैं, ठीक है। यानी कि जो भी x की वैल्यू है वो हम क्या मान सकते हैं, 0 मान सकते हैं, ठीक है। अगर y में ही आंसर है तो हम x की वैल्यू को क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं, तो हमारा y में आंसर जल्दी निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखो x प्लस वाई का स्क्वायर होगा, तो यानी कि 0 प्लस वाई का स्क्वायर है, तो यहाँ पर सिंपल क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, देखो इस ये 0 है तो ये माइनस है, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस का वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा 4y स्क्वायर हो जाएगा माइनस, अब y माइनस वाई प्लस वाई से अगर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा भाई प्लस माइनस का वाई स्क्वायर प्लस आएगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएगा भाई 2y स्क्वायर, ठीक है, वो भी किसका भाई, माइनस का, ठीक है। यहाँ पर आएगा भाई 2y और ये हो जाएगा 2y स्क्वायर, ठीक है। तो प्लस का 2y स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। अब देखो प्लस के 2y स्क्वायर से माइनस का 2y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा प्लस का y स्क्वायर। अब इनको अगर प्लस करोगे तो कितना आएगा भाई, 7y स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर, ठीक है। बस इतना सा आंसर था। अगर आप दूसरे तरीके से करना चाहते हैं तो दूसरे तरीके से कर लीजिए, वो फॉर्मूला ओपन होगा a प्लस b का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। लेकिन वहां पर आपको टाइम लगेगा। आपको क्या करना है कि यहाँ पर देखो y की जो वैल्यू यानी कि जो भी आपके ऑप्शन है वो सिर्फ y में है, तो यानी कि x की वैल्यू यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करती है, कोई भी वैल्यू आप मान सकते हैं 1 2 3 जो भी आपको बिल्कुल आसान लगे, जिससे बिल्कुल ही कैंसिल हो जाए। तो कैंसिल करने के लिए मैंने वो x की वैल्यू को बिल्कुल ही 0 मान दिया, तो 0 से क्या हुआ, जितने भी x के वेरिएबल थे वो यहाँ से हट गए, ठीक है। x के वेरिएबल हट गए तो यानी कि जो भी मल्टीप्लाई होगी यानी कि जो भी वैल्यू अब रखी जाएगी वो y में रखी जाएगी, तो y में रखी जाएगी तो हम सिंपली इनको कर सकते हैं, ठीक है। और आपका आंसर आ जाएगा 7y स्क्वायर, ठीक है। अब भाई 106 क्वेश्चन देखते हैं।
यहाँ पर वैल्यू दे रखी, देखो इसका आंसर जो है वो सीधा सीधा कितना आता है भाई, 0 आता है। ठीक है, 106 जो क्वेश्चन है आपका, इसमें जो सीधा आंसर आता है वो 0 आता है। उसका रीजन क्या होता है कि जब भी आपको x प्लस 1/x की वैल्यू अगर आपको √3 दी जाए, तो इसके ऊपर कितनी भी पावर प्लस में पूछे, कितनी भी पावर आपसे माइनस में पूछे, उसका आंसर ही क्या होगा, हमेशा हमेशा 0। ठीक है, यानी कि जब भी आप इसका स्क्वायर करेंगे, आप जब भी आप इसकी, जैसे मान लो मैं क्यूब ही करना चाहता हूँ इसकी, ठीक है, मुझे इसकी क्यूब करनी है, तो क्यूब अगर मैं दोनों साइड करता हूँ तो यहाँ आएगी भाई x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब। ठीक है, प्लस आएगा भाई 3x², या ऐसे लिख लीजिए 3xy करेंगे तो आप यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ब्रैकेट में यानी कि √3, तो ये हो जाएगा 3√3, और बराबर कितना भाई 3√3। ठीक है, तो यानी कि x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब जब उधर जाएगी तो कितनी बन जाएगी, 0 के बराबर बन जाएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से जब आप इसकी जितनी भी पावर करते चलेंगे इस वैल्यू में, तो वहां पर आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, और एक और, यहाँ पर x प्लस अगर 1/x लिखा हुआ है और ये बराबर है 2 के, तो भी अगर इसकी पावर कितनी भी बढ़ रही है, ठीक है, x की पावर 4 पूछे, x की पावर 8 पूछे, x की पावर 16 पूछे, तो वहां पर भी आपका आंसर हमेशा क्या रहेगा, 2 ही रहेगा। ठीक है, तो ये चीजें कॉमन सी है। ठीक है, या तो इनको निकाल कर सीखना चाहते हो तो वैसे सीख लो, या फिर याद करना चाहते हो तो याद रख लो। छोटी सी चीज है कि x प्लस 1/x की वैल्यू अगर 2 दे रखी है, तो जो भी वैल्यू आपसे पूछी है वहां पर आपका आंसर क्या रहेगा, 2 ही रहेगा। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर आपसे x प्लस 1/x की वैल्यू √3 दे रखी है, तो वहां पर आपको क्या है, आपका आंसर हमेशा क्या रहेगा, 0 ही रहेगा, चाहे कितनी भी वैल्यूज क्यों ना दे दे अगर। ठीक है, अब देखो भाई 107 क्वेश्चन देखो, यहाँ पर भी सेम है। ठीक है, 107 क्वेश्चन में आपको a प्लस 1/a की वैल्यू जो दे रखी है वो √3 दे रखी है, यानी कि a प्लस 1/a की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर दे रखी है, √3 के बराबर दे रखी है। और आपसे पूछा क्या है, a6 माइनस 1/a6 प्लस 2, तो आपको पता है कि इतनी वैल्यू का तो आंसर कितना बनेगा, 0 बनेगा, तो 0 प्लस 2 यानी कि 2 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 2 क्या हो जाएगा भाई, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखिए भाई 108 क्वेश्चन, x की क्यूब प्लस y की क्यूब बराबर है कितने के, 35 के। भाई x की क्यूब प्लस y की क्यूब बराबर है भाई 35 के। ठीक है, और आपसे x प्लस y बराबर दिया है 5 के, तो x प्लस y बराबर है किसके भाई, 5 के। ठीक है, आपसे पूछा क्या गया है, 1/x प्लस 1/y बताइए। ठीक है, तो 1/x बताना है प्लस 1/y। ठीक, अगर आप इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा भाई x प्लस वाई ऊपर आ जाएगा, और अपोन में कितना आ जाएगा, x y आ जाएगा। तो बेसिकली आपको x प्लस वाई निकालना है और x y निकालना है। ठीक है, तो x प्लस वाई तो आपको दे रखा है भाई 5। ठीक है, अगर आपको x y भी मिल जाए तो ये क्वेश्चन सोल्व हो जाए। तो x y कैसे निकालेंगे भाई, अगर मैं इस वैल्यू की क्यूब कर दूं, तो यहाँ पर देखो क्यूब करने पर क्या मिलेगा हमें, ये हो जाएगा x की क्यूब प्लस y की क्यूब, ठीक है, प्लस 3xy प्लस x प्लस वाई बराबर कितने के भाई, 125 के। ठीक है, अब x की क्यूब प्लस y की क्यूब, या इनकी जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 35 थी, 35 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और xy, और यहाँ पर xy की जो वैल्यू थी वो कितनी थी भाई, 5 थी, तो ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आएगा भाई 90, और xy की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ठीक है, तो यानी कि xy की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर 6 आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीजें समझ आ रही होगी, इतनी मुश्किल चीजें नहीं है, बहुत बहुत आसान आसान क्वेश्चन है।
ठीक है, वो आसान से फॉर्मेट में पूछे गए हैं। अगर आप इतना भी नहीं कर सकते हैं, जैसे भाई ये हर जगह फॉर्मूले में सिर्फ इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको ये चीजें याद हो जाए, ठीक है। एक बार याद होने लग गई तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, फिर तो आपके सामने जैसे भी क्वेश्चन आएगा तो आप एज इट इज इसको पुट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए 109 क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर a की क्यूब माइनस b की क्यूब दिए गए। देखो भाई यहां दिया गया है a की क्यूब माइनस b की क्यूब, ठीक है, बराबर कितने के दिया गया है 56, ठीक है। और आपसे पूछा है a माइनस बी, a माइनस बी की भी वैल्यू है यहाँ पर कितनी है भाई 2 है, ठीक है। और आपसे पूछा क्या गया है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान बताइए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बताइए, ठीक है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कैसे बताएंगे भैया, देखो भाई खुद ट्राई करो। जिस तरीके से आपने यहाँ पर प्लस का फॉर्मूला लगाया, यहाँ पर माइनस का है तो माइनस का पुट कर दीजिए यहाँ पर एज इट इज, ठीक है। करके देखिए भाई, देखो सिंपल सा है, यहाँ पर हमें क्यूब दी गई है तो मैं इसकी भी क्यूब कर लेता हूँ। अगर मुझे इसकी भी क्यूब कर लेता हूँ तो यहाँ पर मुझे x की क्यूब यानी कि a की क्यूब माइनस b की क्यूब मुझे मिल जाएगी, जो कि यहाँ पर मुझे गिवन है। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3xy यानी कि xy लिख दे ab, और यहाँ पर कितना भाई a माइनस b, ठीक है, बराबर कितना है क्या भाई 8 के बराबर, ठीक है। ab की जो वैल्यू यहाँ पर दे रखी है कितनी है भाई 2 है, ठीक है। यहाँ पर माइनस 3ab चल रहा है, ठीक है। तो यानी कि कितना हो जाएगा 6ab हो जाएगा, और a की क्यूब माइनस b की क्यूब यहाँ पर दे रखा है 56, ठीक है। तो 56 है यहाँ पर बराबर कितने के भाई 8 के। तो ab की यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो ये वैल्यू इधर जाएगी तो माइनस हो जाएगा, और ये 6ab बराबर हो जाएगा कितने के भाई 48, यानी कि ab हो जाएगा 8 के बराबर, ठीक है। तो ab की वैल्यू कितनी आ गई, अब 8 आ गई। तो आपको x यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर चाहिए, ठीक है। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर कब मिलता है, इस वैल्यू का आप स्क्वायर कर दीजिए। देखो a माइनस बी का अगर आप स्क्वायर करेंगे बराबर आएगा, यानी कि 2 का स्क्वायर भी करना पड़ेगा। तो यहाँ आएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab, ठीक है, बराबर कितने है भी 4 है। अब आप जानते हैं ab की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 8 है, तो ये 16 हो जाएगा, 16 उधर जाकर प्लस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 20। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी भाई 20 आएगी, ठीक है। तो 20 हो जाएगा भाई आपके इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए भाई 110 क्वेश्चन देखिए। देखो भाई 110 क्वेश्चन में आपसे पूछा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की क्यूब दी गई है, ठीक है, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इस वैल्यू की भी क्या है, यहाँ पर क्यूब दी गई है, और ये बराबर कितने के है भाई, ये बराबर है a की क्यूब प्लस b की क्यूब के स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। यानी कि बराबर है a की क्यूब प्लस b की क्यूब इस वैल्यू के भी स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि a स्क्वायर यानी कि a बाई बी प्लस b बाई ए इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे भी, देखो पहले तो इसको थोड़ा सा सोल्व कर लिया करो। सोल्व करोगे तो यहाँ पर आएगा a स्क्वायर प्लस यहाँ आएगा b स्क्वायर अपॉन में आएगा a। तो बेसिकली आपको निकालना क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन में कितना भाई a। तो इन दोनों की वैल्यूज आपको निकालनी है, ठीक है। तो इन दोनों की वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, देखो या तो आप इनकी देखो दोनों के दोनों बराबर है, दोनों बराबर हैं तो इनको क्या कर लो, इनका एलसीएम ले लो, और एलसीएम से इनको क्या कर लो भाई
नहीं एलसीएम छोड़ो भाई, इनको दोनों को बराबर कर लो। तो दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना होगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो फिर तो ज्यादा ही बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसको एज इट इज सोल्व करो, एज इट इज हो जाएगा तो a की पावर 6 हो जाएगा प्लस b की पावर भी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, क्यूब है प्लस 3 ab यानी कि a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, और एज इट इज यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब ये बराबर किसके, अभी इस वाली वैल्यू के है, तो यहाँ आएगा a की पावर 6 प्लस b की पावर 6 प्लस 2 ab यानी कि a की क्यूब b की क्यूब। ठीक है, और a प्लस b यानी कि a की क्यूब प्लस b की क्यूब, सॉरी प्लस 2a भी रहता है ना इसमें, तो ये नहीं आएगा इसमें। ठीक है, तो देखो अब यानी कि ये वाली वैल्यू तो आपस में बराबर ही होगी। ठीक है, यानी कि 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर होगा किसके, 2a की क्यूब प्लस a की क्यूब और b की क्यूब के। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को बराबर रख लेते हैं भाई, 3a स्क्वायर b स्क्वायर ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर है 2a की क्यूब b की क्यूब के। तो यहां से देखो a स्क्वायर की हमें वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो a स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो ये वैल्यू एज इट इज यहां पर आ जाएगी, यानी कि यहां आएगा 3a स्क्वायर b स्क्वायर चाहिए। ठीक है, तो यहां से अगर आप इसको कैंसिल करोगे तो ऊपर क्या बच जाएगा, खाली a b बच जाएगा, तो यानी कि 2ab बाय कितना भाई 3। ठीक है, ab को इसके नीचे ले आओगे तो ये हो जाएगा ab, तो ab की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां पर कितना आ जाएगा 2/3। ठीक है, तो बचकर आ जाएगा आपके सामने 2/3, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 2/3 आ जाएगी। ठीक है, अब जानते हैं यहां से कैंसिल हो जाएगा, a बाय b की वैल्यू चाहिए, यहां पर a b बचेगा, उस a b को यहां ले आएंगे तो 2/3 एज इट इज हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं भाई 111 क्वेश्चन। ठीक है, x प्लस 1/x की जो वैल्यू दी गई है वो कितनी है भाई 5 दी गई है। ठीक है, अब देखो भाई 101 क्वेश्चन में, सॉरी 111 क्वेश्चन में देखो भाई यहाँ पर दी गई है आपको वैल्यू x प्लस 1/x की जो वैल्यू है वो बराबर दी गई है कितने के 5। अब आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया भाई x की पावर 4 प्लस 3x की पावर क्यूब। ठीक है, प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, रपोन में पूछा गया है भाई आपसे x की पावर 4 प्लस 1/x प्लस 1। ठीक है, अब देखो भाई इस वैल्यू को हमें सोल्व करना है, तो देखो सिंपल तरीका तो ये है कि भाई अगर ऐसा ही फॉर्मेट मुझे मिल जाता तो मैं इस वैल्यू को आसानी से सोल्व कर लेता। अगर सिंपल ऐसा फॉर्मेट नहीं मिला है तो मैं इस फॉर्मेट के जैसा इसको बना लेता हूं। तो फॉर्मेट के जैसा बनाऊंगा तो देखो भाई मुझे क्या करना होगा भाई, इसकी पावर 2 भी हम सोल्व कर सकते हैं, इसकी पावर हम 3 भी सोल्व कर सकते हैं, वो तो हमें पता ही है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, तो भाई हमें इस जैसा फॉर्मेट बनाने के लिए यहाँ पर x स्क्वायर से इसको डिवाइड करना होगा। तो मैं x स्क्वायर से इस पूरी वैल्यू को क्या कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ भाई, x स्क्वायर से इसको भी इसको भी इसको भी और यहाँ पर इसको भी, यहाँ पर x स्क्वायर से इसको डिवाइड किया है, यहाँ पर x स्क्वायर से इसको डिवाइड किया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो भाई यहाँ से बचा क्या है हमारे पास, ऊपर बचा हमारे पास x स्क्वायर, यहाँ से बचेगा 1/x स्क्वायर प्लस यहाँ पर है भाई 3x प्लस 1/x। ठीक है, 3 को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर आएगा x प्लस 1/x, बचेगा 5, नीचे हमारे पास बचा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ठीक है, अब आप जानते हैं कि इसकी वैल्यू आप कैसे निकालते हैं भाई, स्क्वायर में लेकर जाते हैं, यानी कि इस वैल्यू से अगर आप ये वैल्यू निकालना चाहते हैं तो क्या करना होगा, इस वैल्यू को स्क्वायर करना होगा माइनस क्या करना होगा 2 करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई, यहाँ आ जाएगा आपका 23 प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई, देखो वैल्यू मिली हुई है तो 15 और 15 और प्लस 5 यानी कि 20। ठीक है, नीचे कितना आएगा भाई 23 आएगा, तो आंसर कितना आएगा भाई 43 अपॉन
23। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई आपके इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, देखो जैसा फॉर्मेट दिया गया है वैसे ही फॉर्मेट में आपको आंसर को बनाना है, तभी आप उस वैल्यू को सोल्व कर पाएंगे। अदरवाइज ये वैल्यू सोल्व नहीं होगी, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि 3x की क्यूब आप वैल्यू क्या निकालेंगे, 3x कैसे निकालेंगे। तो जैसी दिख रही है, ठीक है, जो भी वैल्यू है उसको ऐसे फॉर्मेट में बना लो जिस फॉर्मेट से आप परिचित हैं। ठीक है, अब 112 क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो भाई यहां पर आपको वैल्यू दे रखी है x प्लस 1/x प्लस 1/x, इसकी जो वैल्यू है वो इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, लेकिन बताया गया है कि x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब जो वैल्यू है ये बराबर किसके आ रही है, 0 के आ रही है। तब आपसे पूछा क्या गया है कि x प्लस 1/x की पावर क्या पूछी है, सिर्फ 4 पूछी है। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे भाई, यहाँ पर कोशिश कीजिए, एक बार सोचिए इसमें। देखो भाई अभी हमने पीछे इस एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि जब भी इसकी वैल्यू √3 होगी, अगर मैं इस वैल्यू की वैल्यू √3 रख देता हूं, यानी कि x प्लस 1/x की वैल्यू अगर मैं √3 कर देता हूं, तो ये वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 0 ही आएगी। यानी कि अगर पावर पावर बढ़े या घटे किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। तो यानी कि यहाँ पर अगर बराबर ये 0 के नहीं है, अगर ये वैल्यू बराबर 0 के नहीं है, तो ये डेफिनेटली है कि ये बराबर किसकी होगी, √3 की होगी। ठीक है, तो √3 के बराबर है, तो यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, √3 की पावर कितनी हुई, 4, बराबर किसके आएगा भाई, 9 के। तो 9 हो जाएगी इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अभी देखते हैं 113 क्वेश्चन। देखो भाई 113 क्वेश्चन में यहाँ पर a प्लस b प्लस c की वैल्यू दे रखी है कितनी भाई, 6। ठीक है, 113 a प्लस b प्लस c बराबर है किसके भाई, 6 के। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बराबर है कितने के भाई, 14 के। और a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर है कितने के भाई, आपके 36। और आपसे पूछा क्या गया है, a b c के आपसे वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, तो देखो भाई कैसे निकालेंगे हम। तो यहाँ पर हमें पता है कि इस वैल्यू को अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो हमें ए बी बी सी और सी ए मिल जाएगा, यानी कि इस वैल्यू की तरह मिल जाएगा। हमें स्क्वायर करते हैं, इस वैल्यू का स्क्वायर करूंगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा, ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये बराबर किसके आएगा भाई, यहाँ पर इसका भी स्क्वायर होगा तो यहाँ पर आएगा 36 के बराबर। अब देखो इसकी वैल्यू यहाँ पर 14 मिली हुई है, तो ये 14 हम उधर लेकर जाएंगे तो 22 होगा। और यहाँ पर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की जो वैल्यू होगी वो कितने के बराबर आ जाएगी, 11 के बराबर आ जाएगी। ठीक है भाई, अब देखो ये जो फॉर्मेट है भाई, देखो इन ये जो फॉर्मूले हैं ना, इनको साथ के साथ लिख लिया करो। ये फॉर्मूला बराबर है इस वैल्यू के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, इनको साथ के साथ जहां आप नोट बना रहे हैं या आपकी कॉपी है वहीं पर साइड में इन सभी फॉर्मूलों को साथ में लिख लिया करो। ठीक है, ताकि आपको ये जब भी आप रिवाइज करें या जब भी आप पढ़ें तो दोबारा से आप उसको जल्दी से जल्दी याद कर लें। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इस वैल्यू का अगर हम देखेंगे तो ये वैल्यू किससे परिचित है भाई, यहाँ पर ये वैल्यू परिचित है, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब माइनस 3abc बराबर होगा किसके भी, a प्लस b प्लस c। ठीक है, और ये पूरा का पूरा फॉर्मूला, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab, बस यहाँ पर 2 नहीं आता है, प्लस bc प्लस ca। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ पर इसकी वैल्यू आपको पता ही है कितनी है भाई, यहाँ पर 36 है, यहाँ पर माइनस 3ab आ गया,
ABC, इसकी वैल्यू 6 है, ठीक है। यहाँ पर 14 है, 14 माइनस 11 यानी कि 3 आएगा, तो इनटू 3 आएगा, तो ये हो जाएगा 18, ये इधर आएगा तो माइनस का 18, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 3ABC की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 18 के बराबर आएगी, और ABC की जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आएगी, 6 के बराबर। तो ABC किसके बराबर हो जाएगा भाई, 6 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं भाई 114 क्वेश्चन। देखो भाई 114 क्वेश्चन में a प्लस बी बराबर है किसके, 1 के। a प्लस बी बराबर है किसके भाई, 1 के। और आपसे पूछा क्या गया है, k का मान आपको निकालना है। यहाँ पर दिया गया भाई a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab बराबर किसके भाई, k के बराबर, ठीक है। तो आपसे यहाँ पर k का मान पूछा गया है, तो देखो भाई क्या करना है, कंपैरिजन करना है, कुछ नहीं करना है इसमें ज्यादा। इसकी अगर आप क्यूब करेंगे तो यहाँ पर सेम फॉर्मेट आपको मिल जाएगा, बस यहाँ पर क्या चेंज होगा भाई, a प्लस बी, यानी कि a प्लस बी की तो वैल्यू वही रहेगी, तो k का मान यहाँ से आ जाएगा बराबर, ठीक है। तो k का मान कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब देखते हैं भाई 115 क्वेश्चन। तो देखो भाई 115 क्वेश्चन में यहाँ पर आपको a की वैल्यू दे रखी है, b की वैल्यू दे रखी है, c की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। अब माइनस में पूछा गया है ये किसके बराबर होगा, ठीक है। तो देखो भाई 115 क्वेश्चन में a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब माइनस 3abc आपसे पूछा है, ठीक है। अब ये किसके बराबर होगा, देखो ये बराबर होगा किसके भी, a प्लस बी प्लस सी। देखो वो भी फॉर्मूला है और ये भी फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ पर 1/2 a माइनस बी का स्क्वायर, b प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर, c माइनस a का स्क्वायर, ठीक है, इनके बराबर, ठीक है, ठीक है भाई। तो इनके क्या है भाई, बराबर, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ पर आप निकालेंगे तो इन वैल्यूज को अगर आप निकालेंगे तो a माइनस बी, तो a की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी गई थी भाई, a की वैल्यू दे रखी भाई 34, और b की वैल्यू 33, और c की वैल्यू कितनी भाई 33, ठीक है। तो यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर अगर आप रखेंगे, यहाँ रखेंगे तो यहाँ तो हो जाएगा आपका 100, ठीक है, और ये हो जाएगा 1/2 से मल्टीप्लाई यहाँ पर, और ये यानी कि a माइनस बी यानी कि भाई 1 का स्क्वायर यानी कि 1, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा प्लस में 0, और यहाँ आएगा भाई c प्लस c, ठीक है। तो यहाँ पर भी कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2, और 2 से 2 हो जाएगा आपका कैंसिल, तो आपका आंसर कितना बन जाएगा, 100, ठीक है। तो 100 हो जाएगा भाई आपका आंसर। तो देखो भाई ये जो फॉर्मूले हैं ना, इनको साथ के साथ लिख लो। वो भी फॉर्मूला था जो अभी पिछले वाले क्वेश्चन में किया है, ये भी इसी का फॉर्मूला है जो इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो जहां पर जो भी अप्लाई करना है वो हमें देखना है कि हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करके अपने क्वेश्चन को निकालना है, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ पर 116 क्वेश्चन। देखो भाई 116 क्वेश्चन में 2 की पावर x, 2 की पावर x, और यहाँ पर अभी 2 की पावर 1, ठीक है, बराबर है किसके भाई 8 के, और यहाँ पर है भाई 3 की पावर, यानी कि 9 की पावर x और 3 की पावर 1, तो 9 की पावर x और 3 की पावर 1 बराबर है किसके भाई 81। अब 81 यानी कि भाई देखो आपको पता है कि ये 2 की पावर चल रही है, तो यहाँ पर भी इसको 2 की पावर में ही रख लो, यानी कि 2 की पावर यहाँ 3, यहाँ पर देखेंगे तो ये 3 की पावर कितना आएगा भाई 4 आएगा, ठीक है। अब देखो भाई ये भी 3 है तो इसको भी 3 बना लो, यहाँ पर ये हो जाएगा, तो 3 की पावर कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है।
अब देखो आपको पता है कि ये दोनों ही क्या हो जाएंगे आपस में, भाई बेस सेम है तो पावर क्या होंगी, ऐड होंगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, 3 की पावर 2x प्लस वाई बराबर है 3 की पावर 4 की, यानी कि 2x प्लस वाई किसके बराबर आएगा भाई, 4 के बराबर आएगा। यहां से अगर आप निकालेंगे तो x प्लस वाई किसके बराबर आएगा भाई, 3 के बराबर आएगा। ठीक है, तो इनको एक साथ रख लो, 2x प्लस वाई बराबर कितने के भाई, 4। ठीक है, अब आप प्लस माइनस करेंगे तो छोटी वैल्यू को नीचे रख लो, x प्लस वाई बराबर किसके भी 3। अब यहाँ से x और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आपसे पूछा क्या गया है कि x और y क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो x और y क्या हो सकते हैं भाई, यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 2y, सॉरी x बराबर आ जाएगा आपके 1 और y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2। ठीक है, तो 1 और 2 आ जाएगी भाई x और y की वैल्यू। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका राइट। ठीक है, अब भाई 117 क्वेश्चन देखते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर है किसके भाई, 2 के। तो देखो भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 117 क्वेश्चन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर है कितने के, 2 के। ठीक है, अब दिया गया है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर है किसके भाई, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर है कितने के भाई, 1 के। ठीक है, आपसे पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि ए बी माइनस सी बी, ये पूछा है, माइनस बी सी, सी का स्क्वायर। ठीक है, प्लस में ए सी प्लस बी डी, ए सी प्लस बी डी, इसका स्क्वायर आपसे पूछा। ठीक है, अब देखो करना क्या है यहाँ पर, भाई मान लो आप ये दोनों वैल्यूज अलग अलग हैं, तो अगर आप स्क्वायर कर सकते हैं तो कर लीजिए। ठीक है, बेसिकली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर a का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर, a का स्क्वायर d का स्क्वायर बनेगा। ठीक है, यहाँ पर प्लस में बन जाएगा ये bc का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर d का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर c का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर बनेगा माइनस में 2abcd। ठीक है, ये प्लस है यहाँ पर देखो भाई a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर d स्क्वायर प्लस बनेगा 2abcd। अब ये प्लस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली इनको ओपन करने का मतलब एक ही है कि जो AD की वैल्यू है वो AD के साथ आ जाए और जो BC की जो C वाली जो वैल्यू है वो C के साथ आ जाए। ठीक है, जो एक जैसे कंपोनेंट है वो एक साथ आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो AD A स्क्वायर D स्क्वायर को अगर आप साथ रखेंगे प्लस B स्क्वायर D स्क्वायर, अब यहाँ पर देखो भाई B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर C स्क्वायर। अब यहां से देखो भाई डी स्क्वायर को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पर 2 दे रखी है। अब यहाँ पर प्लस देखोगे तो सी स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में कितना भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही है, और इसकी वैल्यू कितनी है भाई 2 है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया 2d स्क्वायर हो गया, यहाँ पर क्या हो गया 2c स्क्वायर हो गया। अब अगर आप 2 को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। ठीक है, और इनकी वैल्यू कितनी है 1 दे रखी है, तो यहाँ पर 2 into 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा भाई इसका आंसर। ठीक है, ठीक है भाई, तो 2 हो जाएगा भाई इस क्वेश्चन का आंसर। अब 118 क्वेश्चन देखो भाई ये क्वेश्चन ना इतने बड़े बड़े नहीं होते हैं, इस तरीके से हमें सोल्व नहीं करने होते हैं एग्जाम में। एग्जाम में हमें सिर्फ ध्यान रखना होता है कि भाई यहाँ पर जो होंगे एडी और बीडी एक साथ आएंगे। ठीक है, बीसी और एसी एक साथ आएंगे। जब आप इस माइनस की वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर ये वैल्यू जो है वो प्लस में चेंज हो जाएगी, और माइनस 2a भी यहाँ बनेगा प्लस 2a भी यहाँ बनेगा, तो उनको तो लिखना ही नहीं है। ठीक है, अगर मुझे पता है कि ये माइनस में बनेगा या प्लस में बनेगा तो इनको लिखने का कोई फायदा ही नहीं है, ये आपस में कैंसिल नहीं होंगे। ठीक है, मुझे पता है एडी एक साथ आएगा और बीडी एक साथ आएगा तो स्क्वायर में साथ आएगा। तो देखो दोनों के अंदर क्या कॉमन है भाई, यहाँ पर डी स्क्वायर कॉमन है
तो डी यहाँ पर है, डी यहाँ पर है, तो डी को कॉमन कर लो और ए और बी, तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर साथ आएंगे, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर यानी कि भाई 2। ठीक है, तो जो फॉर्मेट हम यहाँ पर कर रहे हैं यानी कि इन दोनों की जरूरत नहीं थी। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ कि भाई स्टेप बाय स्टेप आपको ये चीजें करनी आती है। ठीक है, बाकी इन चीजों को करने की कोई जरूरत नहीं होती। मुझे पता है कि यहाँ पर AD है, यहाँ पर BD, तो इन्हीं को दोनों को एक साथ रखना है। यहाँ पर BC है, यहाँ पर AC है, तो इन दोनों को एक साथ रखना है। जो कॉमन है उनको साइड ले लेना है और साइड लेने के बाद इनकी वैल्यूज इनमें रख देंगे। ठीक है, तो एज इट इज ये सोल्व हो जाएगा। ठीक है, अब वही 118 क्वेश्चन देखते हैं। भाई देखो 118 क्वेश्चन में आपको यहाँ पर एक जैसी ही वैल्यू दिख रही होगी जो कि प्लस माइनस हो रही है यहाँ पर। भाई देखो जो पहले ऊपर की जो वैल्यू है 1/3, अगर मैं 1/3 को a मान लूं और 1/4 को मैं b मान लूं, तो b बराबर ये, a बराबर, तो ये ऊपर का जो फॉर्मूला होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा भी a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3 ab। ठीक है, वेट, हाँ ठीक है भाई, यहाँ पर सी भी है। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है 3abc और ये है भाई माइनस में। ठीक है, और इधर प्लस में दे दिया है आपको c की क्यूब। तो बेसिकली ये तो आप पढ़कर अभी पीछे आए हैं। ठीक है, अभी आपने इस फॉर्मूले को पूरा पढ़ा है, पीछे ही पढ़ा है। ठीक है, तो इसको साथ में रख लो, प्लस सी स्क्वायर सी की क्यूब माइनस 3abc। ठीक है, तो ये इस तरीके से। ठीक है, अब देखो भाई नीचे क्या है भाई, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस में है भाई कितना भाई, ab प्लस bc प्लस c। अभी पीछे आपको पढ़ाकर आया हूं कि ये फॉर्मूला ओपन होने के बाद इसके साथ में क्या और मैच हो जाता है, यानी कि अगर मैं इसके साथ में कंप्लीट इसके साथ में a प्लस b प्लस c भी ऐड मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कंप्लीट हो जाएगा अपने आप में, तो ये आपस में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जब मैं इसको ओपन करूंगा तो ये पूरा का पूरा फॉर्मूला ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि नीचे वाली वैल्यू से क्या हो जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू कैंसिल होगी, सिर्फ ऊपर क्या बचेगा जो इसमें नहीं दिया गया है। ठीक है, यानी कि इस पूरे फॉर्मूले में जो वैल्यू यहाँ पर नहीं दी गई है वही वैल्यू ऊपर बच जाएगी। तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा a प्लस b प्लस c, तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो a प्लस b प्लस c यानी कि तीनों को अगर आप ऐड करेंगे यानी कि 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5, इन तीनों को ऐड करोगे तो इनका एलसीएम कितना आएगा भाई, 60 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा भाई, 20 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा, 15 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा, 12 आएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 40 और 47, तो 47/60 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो 47/60 हो जाएगा भाई इसका आंसर। देखो ये फॉर्मूला अगर ध्यान है तो हमें पता है कि भाई ये फॉर्मूला ओपन होकर बनेगा, ये कंप्लीट फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें जो गिवन है वो इतना ही दिया गया है, तो जैसे मैं इसको ओपन करूंगा तो ये पूरा का पूरा ऊपर आ जाएगा। तो जो वैल्यू यहाँ पर नहीं दी गई है, यहाँ पर जो वैल्यू नहीं दी गई है सेम वही तो वैल्यू वहां पर बचेगी, तो वही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो भाई 119 क्वेश्चन देख लेते हैं आप, 119 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ भाई आपको ये जो क्वेश्चन है, ये सीरीज है, ये पसंद आ रही होगी और ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। देखो जब भी आप इनको करने के लिए बैठे तो मेरा सजेशन हमेशा ये रहता है कि आप खुद से करके देखिए, खुद के एफर्ट लगाइए। पहले खुद के एफर्ट लगाने के बाद आप ये वीडियो स्टार्ट करके देखें कि कहाँ पर आप इसको मैच कर पा रहे हैं या किस तरीके से आप अपने क्वेश्चन की अप्रोच कर पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि तभी आपको फायदा होगा, रटने से आपको फायदा नहीं होगा, क्योंकि वहां पर अगर मान लो वैल्यू चेंज कर दिया, थोड़े से भी फॉर्मेट में चेंज कर दिया तो फिर वहां पर आपको दिक्कत हो सकती है।
देखो भाई 10,000 क्वेश्चन करने के बाद ना शायद ही ऐसा कोई क्वेश्चन होगा जो कि आपका बचेगा, ठीक है। तो एक वीडियो अगर आप रोज देख रहे हो ना, तो एक साल के अंदर आप 10,000 क्वेश्चन को इस तरीके से कर लेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। हर के वीडियो में आपको 20 से 25 क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो हर वीडियो के साथ जब आप 20 से 25 क्वेश्चन डेली कर रहे हैं बिना किसी प्रेशर के, लेकिन शर्त यही है कि आप 25 से 25 क्वेश्चन को सीखो, ध्यान से सीखोगे कि हर एक जो क्वेश्चन है उसमें कैसा फॉर्मेट लग रहा है और इस फॉर्मेट में अगर थोड़ा सा चेंज हो रहा है तो किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। बाकी इसमें जितने भी अपडेटेड क्वेश्चन है वो भी मैं ले आऊंगा, ठीक है। तो पहले इनको कवर कर लेते हैं। भाई देखो a प्लस बी प्लस सी बराबर है 0 के, और यहाँ पर आपसे पूछा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और अपॉन में दिया गया है ए स्क्वायर माइनस बी सी। देखो भाई 119 क्वेश्चन, यहाँ पर आपको a प्लस बी प्लस सी दिया गया है और बराबर किसके भाई 0 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी सी बताना, ठीक है। तो देखो भाई यहाँ पर आप ए बी तीन वेरिएबल है तो किसी दो की वैल्यू आप रख लीजिए और तीसरे की वैल्यू से सेटिस्फाई कर दीजिए। तो देखो यहाँ पर आप वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं 3 4 5 6। तो भाई देखो मान लिया मैंने यहाँ पर 4 रख लिया, ए की वैल्यू को अगर मैं 4 मान लूं, बी की वैल्यू को अगर मैं -4 मान लेता हूँ, तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक है। इनको एज इट इज यहाँ पर रख देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा कितना भाई 16 प्लस 16 प्लस 0, यहाँ पर आएगा 16, ठीक है। इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ तो 0 ही आएगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 16 से यहाँ पर एक कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 2, ठीक है। तो 2 हो जाएगा भाई इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। भाई 120 क्वेश्चन देखिए। देखो भाई 120 क्वेश्चन में x प्लस वाई प्लस जेड, इसकी वैल्यू कितनी दी है भाई 0 दी गई। आपसे पूछा है एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर एक्स वाई, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो भाई कैसे फाइंड करेंगे इसकी वैल्यू। भाई देखो यहाँ पर हमें अगर वैल्यू रखनी है तो वैल्यू रखेंगे तो भाई यहाँ पर देखो मान लो अगर मैं इसको 2 रख लूं, इसको -2 रख लूं और z को 0 रख लूं, ठीक है। तो एक वैल्यू तो ऐसे रख सकते हैं भाई, इसको 2 रख लिया, b को -2 रख लिया और z को क्या रख लिया भाई 0। अब यहाँ पर अगर आप रखकर देखेंगे तो z यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, और आप जानते हैं कि किसी भी फ्रैक्शन के अंदर q इज नॉट इक्वल टू 0, तो q कभी भी 0 नहीं आता है। इसलिए हमें क्या करना होगा, इन दोनों को भी अलग-अलग वैल्यू रखनी है, यानी कि -1 रख लेते हैं, तब तो ये सेटिस्फाई भी कर देगा, यानी कि इनका आंसर कितना आएगा बराबर 0 के आएगा, और इनकी वजह से ये वैल्यू किसके बराबर नहीं आएगी, इनकी नीचे भी क्या नहीं आएगा 0 नहीं आएगा, ठीक है। तो अब देखो भाई यहाँ पर 2 का स्क्वायर यानी कि 4 और यहाँ आएगा भाई -1 आएगा, ठीक है। yz यानी कि सॉरी abc लिख दिया ये x y x और y, ठीक है। अब देखो y और z की मल्टीप्लाई में 1 आएगा, 1 आ सकता है 0 नहीं आ सकता, ठीक है। अब यहाँ पर देखो भाई y यानी कि -1 यानी कि भाई 1, ठीक है। अपॉन में कितना आएगा भाई -2, यहाँ पर प्लस, ठीक है। यहाँ पर आएगा भाई z का स्क्वायर यानी कि 1 और यहाँ पर आएगा भाई माइनस का। अब ये जानते हो भाई माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगा देते हैं, यहाँ पर माइनस, ठीक है। यहाँ से हटा, अब देखिए भाई इनको कैलकुलेट करेंगे तो ये आधा और ये आधा 1 हो जाएगा, ठीक है। 1/2 1/2 1 और 1 4 यानी कि 3, तो 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखो वैल्यू पुट करनी है तो आपको समझना होगा कि वैल्यू पुट हम किस तरीके से कर रहे हैं। अगर वैल्यू पुट में अगर आप यहाँ पर 2 और यहाँ पर -2 रख देंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा जो कि वैलिड नहीं है, ठीक है। आप भी जानते हैं कि भाई जब भी हम कोई भी फ्रैक्शन बनाते हैं, चाहे कोई भी फ्रैक्शन हो, उसमें p by q की फॉर्म में q इज नॉट इक्वल टू 0, ये कभी भी 0 के बराबर नहीं आता, ठीक है। अब क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं।
121 क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखो भाई 121 क्वेश्चन भी बड़ा आसान। अब यहाँ पर देखो भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 3 बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 3 बराबर है 2a प्लस बी प्लस सी। अब देखो भाई यहाँ पर आप जानते हैं ये पूरा फॉर्मूला कब कब कंप्लीट होता है, जब यहाँ पर 3abc होता है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि ये जो abc है इन तीनों की मल्टीप्लाई ही कितनी आ रही है, 1 के बराबर आ रही है। और 1 के बराबर एक ही केस में आ सकती है, जब इन तीनों की वैल्यू कितनी हो, 1 हो। यानी कि a भी बराबर 1 के हो, b भी बराबर 1 के हो, c भी बराबर 1 के हो। तब आप जानते हैं कि ये तभी ये सेटिस्फाई कर सकता है। और यहाँ पर 2 इस यानी कि इसकी वैल्यू अगर मैं 3 कर देता हूँ, यानी कि 1 2 3, यानी कि इसकी अगर वैल्यू 3 हो जाती है तो 3 और 3 2 6, यानी कि ये 6 बराबर हो जाएगा इस वैल्यू के सम के बराबर, ठीक है। तो यानी कि a प्लस b प्लस c की जो वैल्यू है वो कितनी है भाई, 3 है। तो 3 हो जाएगा भाई आपका आंसर, ठीक है। अब भाई 121 टू क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई ये वैल्यू आपको रखनी है, आपको किस हिसाब से रखनी है ये आपको सोचना होगा। आपको क्वेश्चन के फॉर्मेट के हिसाब से सोचना होगा कि भाई इस वैल्यू में हाँ अगर हम 0 रख दें तो कैसा होगा। देखो जब भी तीन वेरिएबल होते हैं किसी भी क्वेश्चन में, अगर तीन वेरिएबल आते हैं तो वहां पर दो वेरिएबल की आप क्या कर लीजिए, वैल्यू रख लीजिए अपनी तरफ से कोई, और तीसरी वैल्यू के साथ उसको क्या कर लीजिए, सेटिस्फाई कर लीजिए, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ पर 122 क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर भी देखो भाई तीन वैल्यूज मिली हुई है, ठीक है भाई a माइनस बी का स्क्वायर अपॉन b माइनस सी का स्क्वायर, ठीक है, और c माइनस a का स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि अगर मैं इन वैल्यूज को अलग अलग कर दूं, अलग अलग जैसे भी a माइनस b को अगर मैं x के बराबर मान लूं, b माइनस c को अगर मैं y के बराबर मान लूं, और c माइनस a को मैं अगर z के बराबर मान लूं, तो यहाँ पर क्या आएगा, ऊपर आएगा x स्क्वायर और अपॉन में कितना आ जाएगा भाई, y z आ जाएगा, ठीक है। तो जैसा फॉर्मेट हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया सेम फॉर्मेट इस वाले क्वेश्चन में होगा, ठीक है भाई सेम ही तो हो जाएगा ना। अगर यहाँ पर आ जाएगा भाई y z, ठीक है, प्लस में यहाँ आ जाएगा y स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा z x, यहाँ पर आ जाएगा z स्क्वायर, यहाँ पर अपॉन में आ जाएगा y z। अब आप जानते हैं कि इनकी अगर हम वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू रखकर आंसर ही कितना आएगा, 3 आएगा। तो 3 हो जाएगा भाई इस क्वेश्चन का भी आंसर, ठीक है। तो जैसा फॉर्मेट अगर हम बना लेते हैं, अगर हम इसमें सक्षम हो जाते हैं कि हाँ इस तरीके का फॉर्मेट हम बना लेते हैं खुद से, तो इनको सोल्व करना बड़ा आसान हो जाता है। और आप लिख भी लीजिए, कहीं भी नोट कर लीजिए, जब भी ऐसा केस हो जाए और हमें वैल्यू एज्यूम करनी हो तो वहां पर हमारा आंसर हमेशा क्या बनेगा, 3 बन जाएगा, ठीक है। अब 123 क्वेश्चन देखते हैं भाई। अब देखो भाई 123 क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, और ये बराबर है किसके भी, 2a, ठीक है, 2 ब्रैकेट में a माइनस बी माइनस सी, ठीक है, और प्लस माइनस पे है यहाँ पर 3। अब देखो भाई यहाँ पर हम क्या करते हैं, इन सभी को एक साथ कर लेते हैं, तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ये इधर आएगा तो माइनस 2a प्लस 2b प्लस 2c प्लस 3 बराबर किसके आ जाएगा, 0 के आ जाएगा, ठीक है। इसको 0 के बराबर कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर आपको एक चीज दिख रही होगी कि ये भी स्क्वायर है, a स्क्वायर ये हो गया 2a, तो यानी कि ये 1 का भी स्क्वायर होगा, यानी कि ये जो 3 दिया गया है, देखो तीन ही वेरिएबल है, यानी कि तीन ही फॉर्मूले बनेंगे यहाँ से, यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर बनेगा, b प्लस 1 का होल स्क्वायर बनेगा और c प्लस 1 का होल स्क्वायर बनेगा। अब हमें देखना ये है कि किसका प्लस में बनेगा किसका माइनस में बनेगा। अब यहाँ पर देखो भाई 2a है, a का स्क्वायर हो गया माइनस 2a हो गया, तो यहाँ पर डेफिनेटली है कि यहाँ पर प्लस का क्या आएगा, a का स्क्वायर आएगा, ठीक है। और ये कंप्लीट किस में आएगा, a माइनस 1 का होल स्क्वायर आएगा,
तो a की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे तो भाई b प्लस 2b है, तो यहाँ पर यानी कि 1 का स्क्वायर है, यहाँ आएगा b प्लस 1 का स्क्वायर, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से -1 आ जाएगी। अब c में देखेंगे तो भाई c का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आएगा c प्लस 2c प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि c प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी कि c की जो वैल्यू आएगी वो भी क्या आएगी -1 आएगी, ठीक है। तो a b c की वैल्यू हमें मिल गई है, अब हमें रख देनी है जो भी हमसे पूछा है। तो क्या पूछा भाई हमसे 2a पूछा है, तो 2a यानी कि 2, ठीक है। और क्या पूछा भाई -3b पूछा है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि 3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर प्लस में हमसे पूछा है 4c, तो ये हो जाएगा माइनस का, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 5 4 यानी कि 1, तो 1 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो भी देखो जैसे फॉर्मेट था पहले हमने क्या बनाया कि हमें पता है ये a का स्क्वायर, ये b स्क्वायर, ये c स्क्वायर, यहाँ पर टू a b c दिया गया, तो इनको क्या कर लीजिए a की फॉर्मेट में बना लीजिए, यहाँ से फॉर्मूले बन जाएंगे भाई a माइनस 1 का होल स्क्वायर, b प्लस 1 का होल स्क्वायर, c प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से a b c की वैल्यू आ जाएगी। अब a b c की वैल्यू जो पूछा है उसमें आप पुट कर दीजिए और पुट करके अपने आंसर को निकाल लीजिए। देखो यहाँ पर हम वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर सकते, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया कि भाई a की वैल्यू हम 1 रख ले 1 रख ले और 1 करके हम इसको क्लियर कर ले, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर इनकी वैल्यूज को भी रखेंगे तो ये वैल्यूज यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाएंगी, ठीक है। तो 121 क्वेश्चन देखते हैं भैया। देखो भाई 124 क्वेश्चन में भी कहता है x इनवर्सली प्रोपोर्शनल है y के, ठीक है। तो x का जो रिलेशन है y से वो क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब कहता है कि अगर सॉरी y स्क्वायर के, ठीक है, y स्क्वायर के, अब कहता है कि अगर y बराबर है 2, y बराबर है यानी कि अगर y की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाती है भाई 1 हो जाती है, ठीक है। तो अगर देखो भाई तो x बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा भाई, अगर y की वैल्यू 2 तो अगर हम इसको k मान लेते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई 2 का स्क्वायर यानी कि भाई 2 यानी कि k अपॉन कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो भाई यहाँ पर अगर k की वैल्यू यानी कि x की वैल्यू 1 है तब ऐसा है, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या रख लेते हैं 1 रख लेते हैं, तो k की वैल्यू यहाँ पर कितनी बन जाएगी भाई 4 बन जाएगी, ठीक है। अब सेकंड में क्या कहता है कि अगर y की वैल्यू 6 हो जाए तो क्या होगा, तो देखो भाई अगर y की वैल्यू 6 हो जाए, यहाँ 2 थी यहाँ कितनी है भाई 6 हो जाए, तो 6 होगी तो कितना होगा, तो भी हमें k के प्रोपोर्शनल में रखनी होगी, तो यानी कि भाई 4y कितनी रखनी होगी हमें 6 का स्क्वायर यानी कि भाई 1 बाई कितना भाई 9, तो 1/9 हो जाएगा भाई इसका आंसर। तो देखो k के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में y का स्क्वायर, तो यहाँ पर कहता है y का जो y की वैल्यू अगर 2 होगी तो x की वैल्यू बराबर होगी 1, तो x की वैल्यू अगर 1 है तो x बराबर हो जाएगा k अपॉन कितना भाई 4, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 4 आ जाएगी। अब कहता है अगर y की वैल्यू 6 हो जाए तो x की वैल्यू कितनी होगी, तो x की वैल्यू यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो 4 बाई कितना भाई 6 का स्क्वायर, तो यानी कि 1/, ठीक है। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं भाई 125 क्वेश्चन में, तो कहता है दी थर्ड प्रोपोर्शनल इज, दो के साथ ये है तो तीसरा क्या होगा इसमें, तीसरा हमें बताना है। तो देखो भाई तीसरा कैसे निकालेंगे यहाँ पर, तो भाई 125 क्वेश्चन में भाई आपको जो वैल्यू दे रखी है इस वैल्यू में आपसे पूछा है कि इसका थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा, तो थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे निकालेंगे भाई, देखो ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, यानी कि ए और बी का अगर हम देखेंगे तो थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा भाई बी स्क्वायर अपॉन ए होगा, ठीक है। तो b की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी गई है भाई, b की वैल्यू दी गई है भाई स्क्वायर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और यहाँ पर a की वैल्यू है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर
तो उनमें कितना भी एक्स वाई, ठीक है। अगर आप इसको स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, इस वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, एक्स वाई आ जाएगा ऊपर। तो इसका जो थर्ड प्रोपोर्शनल होगा वो क्या होगा, एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स वाई हो जाएगा भाई इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका आंसर, ठीक है। तो भाई आज की सीरीज यहीं तक है, ठीक है। तो 125 क्वेश्चन यानी कि 25 क्वेश्चन हमने इस सीरीज में किए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। अगर भाई पसंद आ रही है तो इसको जरूर शेयर किया करो अपने दोस्तों के साथ जो भी मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं, और भाई लगे रहा करो इसी प्रैक्टिस में, क्योंकि 25 क्वेश्चन देखो, बेस क्या है कि आप जब भी इस 25 क्वेश्चन को करते हैं तो वहां पर आपके इन 25 क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी क्वेश्चन से रिगार्डिंग, तो आप कमेंट कर दीजिए, फिर वो मैं कमेंट आपका जरूर देखूंगा, ठीक है। और उसके लिए जो भी सॉल्यूशन मेरे से बनेगा वो मैं आपको जरूर दूंगा, ठीक है। सो थैंक यू।